गणतंत्र के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सियासत की दुनिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है। सियासत एक ऐसा तराजू है जिसके पलड़े कभी ऊपर तो कभी नीचे होते रहते हैं। आज कांग्रेस का एक पलड़ा नीचे हुआ है तो वहीं बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है। कांग्रेस के सत्ता से बेदखल होते ही पार्टी में एक के बाद एक नेता साथ छोड़ते जा रहे हैं। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे एक बात तो पक्का है कि राजनीति में दोस्ती तो बिल्कुल नहीं टिकती है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 3 पीढ़ियों से कांग्रेस से रिश्ता रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का बीजेपी में जाना मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका है। यूपी में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी को एक बड़े और भरोसेमंद ब्राह्मण नेता की तलाश थी। शायद अब बीजेपी की तलाश पूरी हो गई है। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस में किसी व्यक्ति के चलते या किसी पद के लिए नहीं बल्कि पार्टी और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच संपर्क टूटने के कारण छोड़ी। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के लिए पार्टी में किसी व्यक्ति को दोष नहीं दिया। सियासी गलियारों में सूबे के उन नेताओं की चर्चा होने लगी जो पिछले 4-5 साल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब देखते हैं उन्हें पार्टी बदलने में क्या इनाम मिला और मौजूदा समय में किस भूमिका में है। जगदबिंका पाल ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य रहने के साथ साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी में आने के बाद से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। रीता बहुगुणा जोशी को सियासत विरासत में मिली है। 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और 2017 में फिर इसी सीट से विधायक चुनकर योगी सरकार में मंत्री बनी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से प्रयागराज से सांसद चुनी गई तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल सांसद है। संजय सिंह ने अपना सियासी सफर कांग्रेस से शुरू किया। 1999 में हारने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य रहे। चुनाव के फौरन बाद राजा संजय सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजकुमारी रत्ना सिंह ने 2014 से 2019 में लगातार 2 चुनाव हारने के बाद अक्टूबर 2019 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। रत्ना सिंह को बीजेपी में शामिल हुए 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अहम जिम्मेदारी नहीं मिली। दिनेश प्रताप सिंह ने अप्रैल 2018 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 10 साल से जिला पंचायत पर उनका कब्जा था, लेकिन इस बार सीट एसएससी के लिए आरक्षित हो गई। तो वही माना जा रहा है कि 2022 का चुनाव अदिति सिंह बीजेपी के टिकट पर लड़ सकती। रिजवी की बात करें तो रिजवी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि 2 साल के बाद भी बीजेपी में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी नहीं।